मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में हमने आपके कल के वीडियो में बताया कि किस प्रकार भारत में खिलाफत आंदोलन के साथ साथ असहयोग आंदोलन भी प्रारंभ किया गया होगा। जिसमें हमने देखा कि जब प्रथम विश्व युद्ध के कारण हमें देखने को मिले, जिसमें बढ़ती महंगाई थी और बढ़ती महंगाई को चलते हुए बहुत सारे देशों में जो है प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अपने आप को एक दूसरे के सामने रखा होगा। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ होगा तो उसमें हमें देखने को मिला कि कुछ देश ऐसे थे जिनका जो है अधिकार हो गया मुस्लिम कंट्रियों पर, और मुस्लिम कंट्रियों पर अधिकार होने के साथ साथ उन्होंने अपना इस तरीके से अधिकार जमा लिया, जो मुस्लिम धर्म गुरु खलीफा कहलाते हैं उनकी भी पोस्ट को रद्द कर दिया और वहां पर खुद ही उत्तराधिकारी बनकर बैठ गए, जिस कारण भारतीय मुसलमानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। और भारतीय मुसलमानों को परेशानियों को देखते हुए महात्मा गांधी ने दो भाइयों के कहने पर, जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम शौकत अली और उसके साथ साथ मोहम्मद अली करके पुकारते हैं, उन दोनों भाइयों के कहने पर गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता की। और अध्यक्षता के साथ साथ हमने देखा कि गांधी जी ने कहा कि अगर भारतीय मुसलमान अगर जो है तुर्की में हो रहे खलीफाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं अगर उससे नाखुश है तो हम ऐसी कंडीशन में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन भी करेंगे। और हमने देखा कि अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार ना तो खिलाफत आंदोलन में ध्यान दिया और ना ही असहयोग आंदोलन में ध्यान दिया, जिसके कारण बहुत सारे जो है कारण बनते चले गए। और कारण बनने के साथ साथ महात्मा गांधी ने अपने पूरे जोर से भारत को एक करते हुए, जिसमें मैंने आपको कई सारे कल के एग्जाम्पल दिए कि किस प्रकार जामा मस्जिद में जाकर जो है स्वामी श्रद्धानंद जी ने, जो विश्व हिंदू गुरु बोले जाते थे उस समय, और हिंदू गुरु ने जाके वहां पर जाके भारतीय मुसलमानों को जो है एक तरीके से अपनी बात रखी होगी सामने कि भारतीय मुसलमानों के साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है। उसके साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार हिंदू मुस्लिम ही नहीं सिख भाई भी जो है सब एक साथ होने का जो है प्रेरणा ले चुके थे, जिसमें कल के वीडियो में हमने देखा कि जो है सैफुद्दीन किचलू जो मुस्लिम नेता हुआ करते थे, उनके घर पे चाबी रहा करती थी स्वर्ण मंदिर की, जो सिख धर्मों का सबसे बड़ा जो है मंदिर माना जाता है, अमृतसर का गोल्डन टेम्पल। साथ साथ हमने देखा जब जो है इन बातों का भी कोई ध्यान नहीं गया होगा अंग्रेज सरकार को, तो अंग्रेज सरकार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को जाके हमने जो है एक असहयोग आंदोलन की घोषणा की होगी। और ये दिन हमारे लिए बड़ा काला दिन रहा, क्योंकि हमने इसी दिन जो है एक बहुत बड़े नेता की जो है हमने एक कमी महसूस की, जिसका नाम हमने आपको कल तिलक बताया, जिसमें देखा कि तिलक की मृत्यु के बाद जो है 1 करोड़ रुपए का जो है एक तरीके से चंदा भी इकट्ठा किया गया। इस तरीके से असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई। और इसके बाद भी जो है भारत ने बार बार अंग्रेजों को इस चीजों की याद दिलाने के लिए सितंबर 1920 में हमने कलकत्ता अधिवेशन देखा, और उसके साथ साथ दिसंबर में हमने नागपुर अधिवेशन देखा, जो आपका महाराष्ट्र में किया गया होगा। इस तरीके से हमने देखा बहुत सारे लोगों ने, हमने कल के वीडियो में ये देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस बात की जो है गांधी जी के खिलाफ भी आवाज उठाई थी उस समय, कि गांधी जी से अपने देश के बारे में तो सोचा नहीं जा रहा और कहाँ ये तुर्की के खलीफाओं के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा भी दिया, जिसमें 3 नाम हमने आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नाम बताया, जिनका नाम जिन्ना और सर छोटू राम और एनी बेसेंट करके आपको बताया होगा। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती चली गई और कल की कहानी में हमने अंतिम देखा कि किस प्रकार जो है 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा नामक एक कांड किया गया होगा, जिसमें जो है पहले 3 भारतीय मारे गए और उसके जवाबदेही में 23 पुलिसकर्मियों को भी अपनी जान की जो है खोनी पड़ी होगी। और बाद में जाकर देखा 12 फरवरी 1920 को जाके एक बारदोली में जाके कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, एक सभा होती है, और उस सभा में 12 फरवरी 1922 को जाके गांधी जी कह देते हैं कि इस असहयोग आंदोलन को अब मैं बंद करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा जो इनका जो असहयोग आंदोलन करने का एक तरीका था वो अहिंसा का था, और अब जो है ये असहयोग आंदोलन एक हिंसक रूप ले चुका है, इस कारण इन्होंने इस चीज को बंद कर दिया। तो आपसे पूछे अगर तो आप बताएंगे 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को जो है बंद किया गया। और सबसे पहले ये तो हो गया आपका 12 फरवरी 1922। पूछा जाए आपसे कब प्रारंभ किया गया था तो आप बताएंगे 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की घोषणा हुई थी। देखिए यहां से आज का टॉपिक बनना स्टार्ट होता है। हमने सबसे पहले देखा कि कब घोषणा हुई थी, 1 अगस्त 1920 को तो घोषणा की गई थी। किसकी घोषणा की गई थी? असहयोग आंदोलन की घोषणा की गई। असहयोग आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद हमने कहा कि कंडीशन हमारे सामने इस तरीके से आई होंगी, चोरी चोरा कांड हुआ, हिंसक प्रवृत्तियां होने लगी, तो हिंसक प्रवृत्तियों को देखते हुए गांधी जी ने कब मना करी है? 12 फरवरी 1922 में जाके इन्होंने मना करा है। सबसे पहले उसका कारण मैं आपको लिख देता हूं। कारण क्या था? 5 फरवरी 1922 को जो है एक चोरी चोरा
कांड हुआ, चोरी चोरा कांड, हम आपको कल के वीडियो में बहुत अच्छे से समझा चुके, चोरी चोरा कांड। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद देखा गांधी जी ने 12 फरवरी का दिन था, 12 फरवरी 1922 को कहां पर, बारदोली में एक कांग्रेस की सभा हुई होगी। बारदोली, जिसका नाम मैंने बोला आपको, वहां पे बारदोली सभा जो कांग्रेस की हुई होगी, वहां से बोला कि असहयोग आंदोलन बंद किया जाए। तो इसमें हम लिख देंगे असहयोग आंदोलन बंद। ठीक, असहयोग आंदोलन बंद किया गया, आंदोलन बंद किया गया। देखिए यहाँ पे बंद किया गया, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत कहां से आना हुई भारतीयों को, कहां से इस दिक्कत को स्टार्ट हुई? जैसे असहयोग आंदोलन बंद किया गया होगा ना, तो इन्हें ना महात्मा गांधी को बंद करने का एक सबसे बड़ा कारण मिल गया अंग्रेज सरकार को। और अंग्रेज पुलिस ने क्या करा, 10 मार्च 1922 को जाकर गांधी जी को जो है 10 मार्च 1922 में गांधी जी को जेल में बंद कर दिया। 10 मार्च 1922 गांधी जी क्या हो गए, गांधी जी को जेल हो गई। और गांधी जी को जैसी जेल हुई होगी, अब क्या हुआ, भारत में ना एक तरीके से उथल पुथल मच गई। अब भारत में उथल पुथल मचने का कारण क्या है? अब उन्हें लगने लगा कि जो है कांग्रेस, तो धीरे धीरे कांग्रेस में भ्रम पैदा होने लगा कि अब गांधी जी भी जेल में बैठ गए, और गांधी जी जेल में बैठ गए तो अब देश को समझाएगा कौन? और देश को जब समझाएगा कौन, कि कौन बताएगा कि कब क्या करना है और कौन सा आंदोलन हमें स्टार्ट करना है, कौन सा स्टार्ट नहीं करना है। तो ऐसी कंडीशन में गांधी जी के जाने के बाद, जेल में जाने के बाद, जेल में जब गांधी जी बंद हो गए, तब कांग्रेस ने ना एक बैठक करी, और बैठक में जाके वहां पे एक दल बनाया, एक ग्रुप बनाया, जिसका नाम स्वराज दल बना। तो सबसे पहले अब पढ़ेंगे हम किसके बारे में, स्वराज दल के बारे में। क्या बनाया, आपको याद हो गया होगा कि हमारे सर ने बता दिया, स्वराज दल। उसका कारण मैंने आपको बता दिया, कारण क्या था, एक भ्रम पैदा हो जाना। और भ्रम क्या था, भ्रम ये था कि गांधी जी जो जेल में बंद हो गए हैं, और क्यों गांधी जी को बहुत माना करते थे, पूरा भारत गांधी जी को माना करता था, और गांधी जी ही जब जेल में है, तो ऐसी कंडीशन में कौन जो है भारत को बताएगा कि कब हमें क्या कंडीशन करनी होगी। ठीक, तो आप ये बात समझेंगे। देखिए स्वराज दल ने किस तरीके से काम करना स्टार्ट किया होगा। अब स्वराज दल में ही ना दो तरीके की विचारधाराएं उत्पन्न हो चुकी थी। तो आप ध्यान रखेंगे, स्वराज दल में दो तरीके की विचारधारा उत्पन्न हो गई थी। एक थी यथास्थितिवादी, यथास्थितिवादी, दो तरीके के लोग थे इसमें भी। ठीक है, एक तो हो गए यथास्थितिवादी। यथास्थितिवादी का मतलब क्या हो गया, जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, अंग्रेज हमारे लिए जो भी कर रही हैं वैसा ही करने दो, जब तक गांधी जी नहीं आ रहे हैं आप शांति से बैठे रहें। ठीक, तो इसे यथास्थितिवादी को ऐसे भी बोल सकते हैं, परिवर्तन विरोधी हो गया जी, परिवर्तन विरोधी। इन्होंने कोई परिवर्तन करना नहीं चाहा। इन्होंने क्या चाहा, इन्होंने बोला कि अंग्रेज जैसा कर रहे हैं उन्हें करने दो, अभी कुछ डिसीजन मत लो, शांति से देखते रहो। और दूसरे की बात करें, जब जब परिवर्तन विरोधी था, तो दूसरा दल इसका अपोजिट रहा होगा, वो परिवर्तनवादी रहा होगा। क्या रहा होगा, परिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादी, और इसके साथ साथ एक नाम और करके बोला जाता है इसे नाम करके बोला जाता है युगांतकारी करके बोल सकते हैं। युगांतकारी यानी इस युग का अंत कर दो, युगांतकारी। युगांतकारी जो अंग्रेजों का एक तरीके से युग चला आ रहा है कि इस समय जो है अगर हम सब मिलकर एक हो जाएं, तो एक होने पर हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों का अंत कर सकते हैं, बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। ये लोग क्या चाहते थे, युगांतकारी या परिवर्तनवादी जो थे, ये परिवर्तन चाहते थे। ये चाहते थे कि अंग्रेज सरकार में ना किसी तरीके से भारतीयों को भी हिस्सा मिले। ठीक है, और जब भारतीय है वो अंग्रेज सरकार के साथ में बैठ रहे होंगे, और उनमें उनके ऑफिसों में भारतीयों की अगर जो है मान लीजिए ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें बैठे हुए होंगे ऑफिस में, तो जब भारतीयों के विरुद्ध कोई भी अगर कार्य किया जा रहा होगा, तो वहां पे आवाज तो उठाई जा सकती होगी। तो इनका मानना ये था परिवर्तनवादी का। और मैंने आपको बता दिया यथास्थितिवादी का मेन भी क्लियर हो गया। स्वराज दल क्यों बना उसका कारण क्लियर हो गया। महात्मा गांधी को जो है जेल क्यों हुई होगी उसका कारण क्लियर हो गया। और चोरी चोरा कांड के बाद जाके असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा होगा, ये सारी बातें क्लियर हो गई होगी। ठीक, बिल्कुल कारण आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या हुआ, क्रांतिकारी भी क्या होते हैं, तो दो प्रकार के क्रांतिकारी हुआ करते थे। क्रांतिकारी में भी दो प्रकार के, कल का वीडियो पूरा क्रांतिकारी पर बनाएंगे हम आपको कि क्रांतिकारी लोग कैसे जो है पनपना स्टार्ट हुए होंगे। आज के वीडियो में स्वराज दल और साइमन कमीशन के दोनों के एक साथ मिलके कारण बनते हैं, दोनों को समझना स्टार्ट करेंगे। साइमन कमीशन आज के वीडियो में इतना इंपोर्टेंट करके समझाएंगे आपको कि उसमें बताएंगे कि कितने लोग आए थे और उनमें क्या क्या खासियत थी साइमन कमीशन में, और भारत में आके किस प्रकार विरोध हुआ होगा इनके कुछ कारणों की वजह से। तो हमने देखा कि क्रांतिकारी भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आक्रामक यानी हिंसा करने वाले, हिंसा चाहिए उन्हें, क्रांति चाहिए, और दूसरे हुआ करते थे राजनीतिक, वो बात किया करते थे समाजवाद की।
ठीक है, पूरा एक संगठन बना के रहा करते थे। तो आपसे अगर पूछ ले तो मैं यहाँ पे एक नए हेडिंग करके बोल दे रहा हूँ, क्रांतिकारी जो होते हैं आपके क्रांतिकारी। तो क्रांतिकारी की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो होते हैं आक्रामक होते हैं, आक्रामक आक्रामक होंगे, और आक्रामक के साथ में दूसरे कैसे होंगे, दूसरे होंगे अगर दूसरे की बात करें ये चाहेंगे राजनीतिक होना। ठीक, ये कैसे होंगे, राजनीतिक होंगे। अब राजनीतिक में मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से संगठन बना के जो रहते होंगे एक तरीके से। और आक्रामक के बारे में बात करें तो आक्रामक कैसे करते होंगे, ये किसी ना किसी तरीके से हिंसा करना, मारना पीटना। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध एकदम खड़ा हो जाना। अंग्रेजों ने मान लीजिए कोई किसी कभी कभी अगर मान लीजिए कोई अच्छी बात भी कह रहे हैं तो अच्छी बात को भी इन्हें जो है नेगेटिव वे में लेके चलना। ठीक है, और जहां हम यथास्थितिवादी की बात करें, जो ऊपर वाले की बात करें अगर हम, तो उसमें क्या था, उनका मानना था कि आप रचनात्मक कार्य कीजिए, रचनात्मक कार्य कीजिए, मतलब जैसा चलना है वैसा तो करिए करिए। यथास्थितिवादी और क्या चाहा करता था मैं आपको लिख दूं, जैसे कि इन्होंने कहा रचनात्मक कार्य करो, रचनात्मक कार्य कि आप अपने काम स्वयं करते रहो, कोई विरोध मत करो किसी का। जैसे रचनात्मक कार्य में मोमबत्ती बनाओ, मोमबत्ती बनाना हो गया आपका। ठीक है, मोमबत्ती बनाना। ठीक, मोमबत्ती बनाने के साथ साथ और क्या हो सकता है रचनात्मक कार्य, आपसे पूछा जा सकता है, कपड़े बुनना हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये रचनात्मक कार्य करने की जो है सलाह दिया करता था। तो इस बारे में आपको यथास्थितिवादी और परिवर्तनवादी जो थे दोनों के बीच में जो विचारधाराएं उत्पन्न हुई होंगी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कांग्रेस की मूल विचारधारा क्या थी। कांग्रेस की मूल विचारधारा क्या था, वो ये चाहता था, ये कहा करती थी कि अंग्रेजों पर विश्वास करो, ये भारतीयों के लिए जो भी कार्य करेंगे सही करेंगे। तो कांग्रेस की विचारधारा का अगर आपसे पूछ ले जाए तो आप ध्यान रखना, कांग्रेस का ये मानना था कि जो अंग्रेज जो भी कर रहे हैं वो भारतीयों के लिए कर रहे हैं। भारतीयों के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो जो है हमसे इनसे अंग्रेजों से अच्छा कर पाए। तो ये कांग्रेस की उस समय विचारधारा रही थी, महात्मा गांधी के ना होने के समय की बात हो रही है। ठीक है, और ये क्या चाहते थे, अगर इनकी बात करें हम परिवर्तनवादी की और समझ लें थोड़ा सा, ये चाहते थे कि विधान परिषद वगैरह के जो चुनाव होते हैं ना, विधान परिषद के जो चुनाव होते हैं उसमें इन्हें भारतीयों को मौका दिया जाए, अंग्रेजों को ही मौका ना हो, भारतीयों को भी मौका दिया जाए। ठीक, और अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ये चाहती थी कि इन चुनावों का बहिष्कार कर दो, चुनाव करवाओ ही मत किसी भी तरीके से। बट परिवर्तनवादी की बात करें, विधान परिषद में चुनाव में हिस्सा चाहती थी। चार हिस्सा चाहने का केवल एक ही कारण होगा कि सरकारी तंत्र जो होगा इनका, फिर जब हम उसमें बैठने लगेंगे तो इन्हें हम अंग्रेजों को परेशान करेंगे, और जब अंग्रेजों को परेशान करेंगे तो परेशान करने के बाद क्या होगा, अंग्रेज धीरे धीरे भारत की तरफ से पलायन करने की स्थिति में समझेंगे, जाएंगे जरूर। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ऐसी धीरे धीरे ना, जब ये परिवर्तनवादी हो गया और यथास्थितिवादी हो गया, इनमें धीरे धीरे कहीं ना कोई भिड़ंत होती रहा करती होगी आपस में। ऐसे दिसंबर 1922 में जाके गया अधिवेशन हुआ। आपसे पूछा जाता है, आप ध्यान रखना, कांग्रेस का गया अधिवेशन पूछा जाएगा, दिसंबर 1922 में हुआ। ठीक है, इसमें कांग्रेस कितने भागों में थी, दो भागों में थी, अभी आपको मैंने बता दी। एक तो परिवर्तनवादी हो गई और एक परिवर्तन विरोधी हो गई, जिसे हमने क्या कहा, यथास्थितिवादी हो गई। ठीक, आप ध्यान रखना कब हुआ, आपसे गया अधिवेशन पूछा जाएगा। तो गया अधिवेशन हुआ है आपका दिसंबर 1922 में हुआ है। ठीक, यहाँ पे आपको मैं लिख देता हूँ, ऊपर ही लिख देता हूँ। एक पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया। चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो दिसंबर 1922 गया अधिवेशन हुआ, और गया अधिवेशन किन किन के बीच में हुआ है, इन दोनों के बीच में हुआ है, जो कांग्रेस की जो है दो दल बन चुके थे। किन किन के बीच में हुआ है, इन लोगों के बीच में हुआ। क्या क्या बता दिया मैंने आपको, बता दिया, एक तो परिवर्तनवादी हो गया, ठीक है, एक तो परिवर्तनवादी था, और एक हुआ होगा प्लस परिवर्तन विरोधी के बीच में हुआ होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हुआ कि आप लोग कैसे बैठकर काम करेंगे, इस बात पर चर्चा की गई होगी। ठीक, गया अधिवेशन पूछा जाएगा किन किन के बीच में, तो आप बता देंगे यथास्थितिवादी, मतलब कौन सा हो गया, परिवर्तन विरोधी हो गया। ठीक, ये बात आप क्लियर कर देंगे दिसंबर 1922 की घटना को। आगे धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, चीजें आगे बढ़ी, मार्च आ गया। अब मार्च कौन सा हो गया होगा, 1923 हो गया। अब मार्च 1923 को जाके क्या हुआ, कांग्रेस ने क्या करा, एक पार्टी जो थी ना आपकी, जो आपको मैं नाम दे रहा था, जैसे स्वराज दल था, ठीक, यानी स्वराज जो पार्टी था उसकी गठन करा, और इसी का नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी कर दिया। ठीक, तो जो स्वराज दल था वो धीरे धीरे स्वराज पार्टी में बन गया था, क्योंकि दो लोग थे, और दोनों लोगों से अगर हम आगे बात करें तो मार्च 1923 में आप बताएंगे एक स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। स्वराज दल की जगह अब क्या हो गया, जाके हो गया आपका मार्च 1923। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, मार्च 1923
अब ये बन गई स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी। और इसी का नाम, एक और नाम बता देता हूं मैं आपको, अभी अभी आपको मैंने बोला कि मार्च 1923 की बात है, स्वराज पार्टी का गठन हुआ होगा, और इसी को हमने बोला कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी करके भी बात करेंगे। इसी का क्या नाम है दूसरा, आप बताएंगे अगर पूछ लिया जाए तो, कांग्रेस खिलाफत, खिलाफत स्वराज पार्टी, खिलाफत स्वराज पार्टी। आप इस तरीके से आपको याद रखना है। देखिए कभी कभी इसके अध्यक्ष पूछे जाते हैं आपसे, अध्यक्ष पूछा जा सकता है, तो आप अध्यक्ष अगर पूछ लें तो आप बताएंगे चितरंजन दास थे, जिसे हम सीआर दास करके बोलते हैं, ठीक है, सीआर दास। मैंने आपको इस तरीके से लिख दिया। आपको ये बात भी याद कर लेनी है, खूब पूछा जाता है पेपर में। सीआर दास जो थे इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछ रहे सचिव कौन थे, ठीक, तो सचिव के बारे में अगर बात करें तो आप बता देंगे इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे सचिव। सचिव की बात पूछ लें तो मैं आपको यहीं पे लिख दे रहा हूं कि सचिव हो गए इसके आपको मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू की आगे चल के बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे, इन पर वीडियो बनाएंगे अलग से, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इन सभी पे हम जो है अलग से आपको आगे वीडियो बनाकर भी देंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, परिवर्तनवादी की क्लियर हो गई, यथास्थितिवादी की क्लियर हो गई, क्या विचारधाराएं थी, क्या माना करते थे, गया अधिवेशन क्यों हुआ, इन दोनों की पार्टियों के लिए हुआ होगा। धीरे धीरे इसका जो स्वराज दल बना था आपका हमारा, वो स्वराज पार्टी का गठन कर लिया होगा। स्वराज पार्टी का नाम क्या हो गया, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जानी गई होगी, ठीक, 1923 में। अब जब पार्टी बन के तैयार हो गई, और पार्टी बनने का केवल एक ही कारण था, मैं कारण बता दूं आपको, कि विधान परिषद के जो चुनाव हो उसमें हमें हिस्सा लेने को मिल जाए। अब इनका हिस्सा लिया गया, पहले दल था, दल से पार्टी बनने का कारण अगर आपसे कोई पूछे तो आप तो बता देना कि हमारे सर ने बताया था विधान परिषद के चुनावों में हिस्सा लेने चाहते थे ये लोग। और ये इसलिए चाहते थे कि किसी तरीके से अगर हम वहां पहुंच जाए तो भारतीयों के विरुद्ध जो भी कार्य किए जा रहे होंगे उन्हें हम रोक सकते हो और अंग्रेज सरकार को परेशान कर सकते हैं। देखिए इनकी जो है ये रणनीति पूरी हुई। मार्च 1923 में जाके केंद्रीय विधान परिषदों के चुनाव हुए, मार्च 1923 में हुए, आप ऐसा के ध्यान रखेंगे, ठीक। तो पांचवा पॉइंट रखेंगे, कौन सा कहा, नवंबर में हुआ, मार्च 1923 हो गया, मार्च 1923 में तो पार्टी बन गई, इसके बाद नवंबर 1923 की बात होगी। नवंबर 1923, नवंबर 1923 में केंद्रीय विधान परिषद के चुनाव हुए थे, के चुनाव। और जब ये चुनाव हुए होंगे तो 101 सीट पर चुनाव लड़े गए, ये भी ध्यान रखेंगे आप, 101 सीट पर चुनाव लड़े गए, जिसमें से 42 सीटें इनके हाथ लगी। किसके, केंद्रीय विधान परिषद चुनाव में जो है ये आपका स्वराज पार्टी जो बन के आई है, इसमें 42 सीटें इसके हाथ लगी, 42 सीटें जीती, यानी इसका शानदार प्रदर्शन रहा। शानदार प्रदर्शन क्यों, क्योंकि मात्र 6 महीने में तो पार्टी बनी है। अब मार्च से नवंबर में पहुंच के तीसरे से आप जो है लगभग 11वें महीने में हुई, तीसरा चौथा महीना तो धीरे धीरे पार्टी बनने में ही स्टार्ट हो जाता है। लगभग 6 महीने के अंदर इन्होंने इतनी मेहनत करी, पार्टी बनकर जो तैयार हुई कि इन्होंने 42 सीटें जीती। अब आपसे पूछा जाता है कहाँ कहाँ पे जीती, तो अब अगर आपसे पूछ ले तो आप बताएंगे भारत का जो मध्य प्रांत था और बंगाल था, ठीक, तो इसमें सफलता मिली, यूपी और बंबई में सफलता मिली। तो मध्य प्रांत प्लस बंगाल आप याद रखेंगे, यूपी प्लस बंबई में इन्हें जो है सफलता मिली। मध्य प्रांत, ठीक, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं, मध्य प्रांत, ठीक है, प्लस मध्य प्रांत यानी भारत के मध्य का जो, ठीक, मध्य में जो है मध्य प्रांत प्लस बंगाल और यूपी प्लस बंबई, इसमें तो इन्हें जीत मिल गई, शानदार जीत करी इन्होंने। मगर ना कहीं पे हारी भी है। अब हारने का अगर आपसे पूछे तो आप बता देंगे तो पंजाब में हारे, आपसे पूछा जाता है हारने का भी, इसलिए मैं आपको लिख के भेज रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है। एक तो जो हारे पंजाब में, पंजाब के साथ साथ मद्रास में भी हारे, क्योंकि पंजाब में खुद ही एक पार्टी चला करती थी, पार्टी का नाम था पंजाब यूनिस्ट पार्टी के नाम से, ठीक, आप ध्यान रखेंगे, पंजाब यूनिस्ट पार्टी करके हम जानते हैं। तो पंजाब में खुद की पार्टी थी, तो पंजाब में हारे, पंजाब प्लस मद्रास में हारे, ठीक, इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अच्छा एक बात और बताऊं, आगे क्वेश्चन बनेगा इसका तब भी कहेंगे, एक बार एकदम ध्यान आ गया फिर मैं बता दूं आपको। इनका हार, यही पार्टियां ऐसी हैं, अभी जो साइमन कमीशन आगे आएगा ना, तो इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध भी नहीं किया है, ठीक। और ऐसी अगर हम बात करें, मद्रास की बात करें, दक्षिण भारत की तरफ को जाए तो यहाँ पे एक जस्टिस पार्टी हुआ करती थी, यहाँ पे थी पंजाब यूनिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जान सकते हैं, और मद्रास की अगर बात करें तो जस्टिस पार्टी थी, लिख लेना आप ध्यान से। इन्हीं लोगों ने आगे जाके साइमन कमीशन जब भारत में आएगा तो भारत में साइमन कमीशन का भी ये लोग जो है किसी भी तरीके से विरोध नहीं करेंगे।
अब धीरे धीरे जब भारत की स्थिति इस तरीके से ना प्रबल होती चली जा रही है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ भारत में खूब सारे क्रांतिकारी पैदा होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब तो जीत भी गए और जीतने के बाद ये अपना अपने तरीके से कार्य कर रहे होंगे। ये जब अपने तरीके से ये कार्य कर रहे होंगे तब ये कारण अब बनता चला जा रहा है साइमन कमीशन का आने का। जैसे कि अगर बात करें 1925 में जाके, अभी तो 1923 चल रहा था, 1925 में जाके विट्ठल भाई करके आए, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय परिषद में के जो है अध्यक्ष बन गए, केंद्रीय विधान परिषद जो था उसके जो है अध्यक्ष बन गए। ठीक, छठा पॉइंट आप कर लेंगे 1925 में विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल करके लिख देते हैं, विट्ठल पटेल कहते हैं, विट्ठल भाई पटेल कहते हैं। ठीक है, ये क्या करे, ये केंद्रीय जो थी केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बन गए। और जब ये अध्यक्ष बन गए तो अब तो जो है और ज्यादा मौका मिल गया भारतीयों को। ठीक है, अब भारतीयों को और ज्यादा मौका मिल गया कि किसी ना किसी तरीके से इनका और लोगों का विरोध करते रहेंगे। अब धीरे धीरे सांप्रदायिक दंगे होना स्टार्ट हो गए। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हुए होंगे ना, तो सांप्रदायिक दंगे में क्या होगा, हिंदू मुस्लिमों ने ना अपनी अपनी मांगे करना स्टार्ट कर दी। जैसे ये बने 1925 की घटना चल रही है, तो ये अब क्या होगा, सांप्रदायिक दंगे होना स्टार्ट हो गए, सांप्रदायिक दंगे। और इन दंगों की हमने बात करी, जैसे कि मैंने आपसे कहा क्या, हिंदू और मुस्लिम जो थे, हिंदू और मुस्लिम ने अपनी अपनी मांगे करी, ने अपनी अपनी मांगे स्टार्ट कर दी। चलिए भाई, कर देने तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अपनी अपनी मांगे करना स्टार्ट कर दी 1925 में जाके। ये क्या हुआ, अब धीरे धीरे ना जब ये बन गए और अपनी अपनी मांगे करने लगी, बहुत ज्यादा क्रांतिकारी आना स्टार्ट हो गए होंगे, क्रांतिकारी रूप दिखा रहे होंगे अपना, तो ऐसी कंडीशन में जाके ये पार्टी जो है शिथिल होने लगी होगी। और शिथिल होने का दो कारण बताए जाते हैं कि 1925 में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1925 में ये पार्टी जो थी वो शिथिल हो गई, रुकावट सी आने लगी, बिल्कुल जो है धीमी पड़ गई, शिथिल। उसका एक कारण अगर आपसे बात करें तो ऊपर हमने कहीं CR दास करके लिखे हैं, चित्रेंद्र दास की जो है मृत्यु हो गई इस समय जाके। ठीक है, CR दास की मृत्यु, ठीक है, तो CR दास की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के कारण क्या हुआ, ये धीरे धीरे जो है आपका ये रुकना स्टार्ट हो गया, ये शिथिल पड़ गया आपका। ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब केवल इन्हीं के नहीं, और भी लोग थे, जैसे मैंने कहा इसमें मदन मोहन मालवीय भी थे, NC केलकर की भी थे, इन्होंने पार्टी छोड़ दी। आपको ध्यान रखेंगे, CR दास की मृत्यु हो गई, MM यानी मदन मोहन मालवीय हो गए, और NC केलकर इन्होंने पार्टी छोड़ दी होगी। अब क्या हुआ, 1926 में जाके चुनाव हुए होंगे दोबारा से, और चुनाव में जाके ना इन्हीं की वजह से जो आपस में एक तरीके से मांगे बढ़ गई, फूट पड़ गई। तो इसमें जब 1926 हुआ तो 1926 में जाके बहुत बड़ा जो है खराब प्रदर्शन रहा इनका। 1926 में चुनाव में क्या हुआ, खराब प्रदर्शन रहा, और 1930 में जाके ये पार्टी इस तरीके से बंद हो गई होगी। तो 8वां पॉइंट के बात करें, 1926 में चुनाव हुआ होगा और चुनाव में इनका खराब प्रदर्शन रहा होगा, खराब प्रदर्शन रहा होगा। और खराब प्रदर्शन रहने के बाद जो है हमने क्या करा, 9वां पॉइंट ऐसा कि कर लेते हैं, 1930 में पार्टी का अंत हो गया, पार्टी हो गई अब खत्म। यहां तक कि आपको 1930 तक की इस पार्टी के बारे में घटनाएं समझ में आ गई होंगी, कैसे कैसे खत्म। अब आएगा साइमन कमीशन। ठीक, साइमन कमीशन आ तो पहले ही चुका है, बट ये पार्टी हमने अंत कर दी, अब साइमन कमीशन की तरफ को बढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बताएं आपको साइमन कमीशन क्या था, आपसे पूछा जाएगा बहुत ज्यादा। साइमन कमीशन की अगर बात करें तो साइमन कमीशन में 9 सदस्य थे। ये केवल क्यों आए थे साइमन कमीशन में, आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे, भारत में संवैधानिक जो रिपोर्ट थी उसका जो है एक तरीके से प्रारूप बनाने आए थे, क्योंकि क्रांतिकारी बहुत हो गए थे, इन क्रांतिकारियों को रोकना चाहते थे ये, इसलिए भारत का एक तरीके से संवैधानिक रिपोर्ट बनाना चाहते थे। ठीक, तो आप बताएंगे, ऐसा कहेंगे कि आपसे पूछ ले साइमन कमीशन, तो साइमन कमीशन में देखो एक हेडिंग डाल के मैं आपको समझा दे रहा हूँ, थोड़ा सा रूपरेखा समझ लेते हैं पहले। साइमन कमीशन, चलिए ठीक, इसमें ब्रिटिश सदस्य थे, इसमें सारे के सारे ब्रिटिश थे, पहली बात आप ध्यान रखेंगे, ब्रिटिश सदस्य थे। ब्रिटिश सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 9 थी। ठीक, पहली बात, भारत में क्यों आए थे, क्रांतिकारियों को रोकने के लिए आए थे और संवैधानिक प्रारूप देने आए थे भारत को, संवैधानिक प्रारूप देने के लिए आए थे भारत में, 9 सदस्य थे। चलिए ठीक, आपको एक बात ये क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रारूप देना हो गया। 10 अगस्त 1928 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी थी। ठीक है,
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्रांतिकारी आंदोलन हो रहे थे, उन्हें रोकने आए थे, संवैधानिक सुधार करने के लिए आए होंगे, ठीक है। अब इसमें बात करें, इसमें सदस्यों की अगर बात करें, सदस्य 9 नहीं थे, इसमें सदस्य थे 7, सॉरी कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। अब 7 सदस्यों में अगर बात करें तो देखिए एक सदस्य इनका ऐसा भी हुआ, हम बात करें एक सदस्य इनमें ऐसा हुआ कि जो बाद में जाके ना यहाँ का प्रधानमंत्री भी बना है अपने ब्रिटेन का। जब ब्रिटेन में जो है दोबारा से कभी इलेक्शन हुए होंगे तो वहां जाके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना बाद में, उसका नाम था क्लीमेंट इटली। क्या नाम था, एक सदस्य था क्लीमेंट इटली भी था जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ये क्वेश्चन आपको बन सकता है। क्या नाम बताया मैंने, आपको बताया नाम क्लीमेंट इटली, ठीक, इटली के बारे में हमने बात करी। ये जाके भविष्य में जाके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनेगा। आपसे ना बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कौन से जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साइमन कमीशन में भी अपनी भागीदारी की थी, ठीक, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। 7 सदस्य थे, ये बात भी क्लियर हो गई होगी। इसके अध्यक्ष के बारे में अगर बात करें तो उनका नाम था सर जॉन साइमन। क्या नाम था, सर जॉन साइमन करके इनके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष की बात हम लिख देते हैं, अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर, अध्यक्ष की बात हुई हमारी, अध्यक्ष सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे। आप एक बात आपको ये क्लियर हो गई। देखिए एक नाम और भी बोला जाता है इनका, एक नाम जो साइमन कमीशन भारत में आया उसका एक नाम और भी बोला जाता है। इसी कमेटी को यानी इसी आयोग को जो साइमन कमीशन आया इसे बोलते हैं व्हाइट मैन कमीशन, ठीक है। आप ध्यान रखेंगे व्हाइट मैन कमीशन करके भी इसे ही बोला जाता है, व्हाइट मैन कमीशन करके भी इसे ही बोला जाएगा। एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है। अब देखें साइमन कमीशन का मतलब समझ लिया हमने, क्रांतिकारी बहुत हो गए थे, उन्हें दबाने के लिए, क्रांतिकारी को शांत करने के लिए 7 लोगों की एक टीम भारत में आई होगी। ये सब ब्रिटिश सदस्य रहे होंगे, इन्होंने संवैधानिक प्रारूप देना चाहा होगा भारत में, ठीक है। इसमें एक ऐसा व्यक्ति भी आया होगा जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना जिसका नाम क्लेमेंट इटली था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता की थी सर जॉन साइमन ने की थी और इसी पार्टी को हम व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। हुआ क्या था, अब जब ये साइमन कमीशन आया होगा, इन्हें जब भारत में ना एक तरीके से जब दंगे हो रहे होंगे तो साइमन कमीशन ने आना स्टार्ट किया होगा। अब सबसे पहले क्या हुआ, अगर हम बात करें, देखिए एक दंगा और बता दें उससे पहले, दिसंबर 1927 की बात बता रहा हूं मैं आपको। साइमन कमीशन के विरोध में ना, उससे पहले ही जब साइमन कमीशन भारत आ रहे थे तो उनसे पहले ही मद्रास में एक अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन में ना औरतें, बच्चे, बूढ़े, स्कूल, बाजार, हर तरीके से ना किसी तरीके से वहां पर बहिष्कार किया जाने लगा। बाजारों में, स्कूलों में औरतों ने, बच्चों ने, सबने जो है खूब बढ़ चढ़ के साथ दिया, जिसमें नारे लगाए गए कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। तो आपसे पूछा जा सकता है, आप बताएंगे दिसंबर 1927 में मद्रास में जो है एक अधिवेशन के दौरान भी ये काम किए गए होंगे, काले झंडे दिखाए गए, काली पट्टी बांधी गई साइमन कमीशन को जो है विरोध करने के लिए। कभी कभी पेपर में और डीपली क्वेश्चन आपसे बन जाता है कि जो साइमन कमीशन की एक कमेटी बनी थी, है ना, एक कमीशन का जो एक कमेटी बनी होगी तो उस कमेटी की ना मदद करने के लिए जो है एक जो पार्टी बनी थी, एक तरीके से साइमन कमीशन की मदद करने के लिए कमेटी या पार्टी बोल सकते हैं, उसके हेड कौन थे, तो उसके हेड थे आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अंग्रेजों के समय की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक, अंग्रेजों के समय में ये साइमन कमीशन की मदद करने के लिए जो एक पार्टी बनाई गई थी उसके हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। जिस वजह से आप ये समझ सकते हैं कि बी आर अम्बेडकर ने साइमन कमीशन की आलोचना नहीं की होगी, ये उनके पक्ष में रहे होंगे। तो बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन के पक्ष में थे। आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कोई तो पेपर में आप तुरंत बता देंगे, आपसे पूछा जाए कि बी आर अम्बेडकर साइमन कमीशन के पक्ष में थे या विरोध थे, तो आप बता देंगे पक्ष में थे। क्या कारण था, कारण इनका ये था कि जो पार्टी बनाई गई थी उस पार्टी के ये खुद ही क्या थे, वहां पे हेड थे, ठीक। ऐसे ही आपसे मुस्लिम लीग के बारे में पूछा जा सकता है, तो मुस्लिम लीग में 2 नाम हुआ करते थे बहुत बड़े, जिसमें हम अगर बात करें तो उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था, और एक थे आपके मोहम्मद शफी, तो मोहम्मद शफी जो थे वो इनके क्या है, पक्ष में थे साइमन कमीशन के। तो 2 लोगों के बारे में बताया, एक मुस्लिम लीग में एक व्यक्ति है मोहम्मद शफी, वो पक्ष में थे, और एक बी आर अम्बेडकर का नाम बताया हमने जो इनके पक्ष में थे, और साथ साथ क्या थे, साथ साथ मैंने बताया हेड थे। भारतीयों को एक चुनौती भी दी गई इस समय में, जिसमें चुनौती दिए जाने के बारे में अगर आपसे पूछ रहे हैं तो अंग्रेजों में ना लॉर्ड बुर्किनहेर थे, उन्होंने भारतीयों को चुनौती दी। लॉर्ड बुर्किनहेर ने चुनौती दी भारतीयों को कि अगर आप इतने समझदार हो, इतने लायक हो अगर आप, तो अपने संविधान स्वयं बना लीजिए।
आप क्यों जो है हम लोगों के पीछे जो है एक तरीके से लगे रहते हैं? आप अपना संविधान खुद बना के तो दिखाइए, क्योंकि अंग्रेज सरकार को मालूम था कि ये कभी भी अपना संविधान स्वयं नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि इनमें जो है खुद ही इनके अंदर फूट डली हुई है, सब अपना अपना हक मांगते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जाके भारतीयों की आके दिक्कत भी थी। फरवरी 1928 में ये दिल्ली पहुंचा साइमन कमीशन। धीरे धीरे फरवरी के बाद मई का महीना आया। मई 1928 में बंबई पहुंचा। तो पहले दिल्ली है, फिर बंबई है, फिर लास्ट में जाके दिसंबर 1928 में कलकत्ता पहुंचा होगा। और कलकत्ता पहुंचा हुआ होगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बता दूं, हुआ क्या कि जो इन्होंने कहा था ना, जैसे कि मैंने कहा बुरके नेहरू ने जब भारत को चुनौती दी होगी, तो ऐसी कंडीशन में ना मदन लाल, आपका अगर हम मदन लाल नेहरू उनकी बात करें, मोतीलाल नेहरू की अगर बात करें हम, तो इन्होंने एक कमेटी भी बनाई जिनके नाम पे मोतीलाल नेहरू कमेटी बोला गया, जिसमें इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना संविधान बनाने की कोशिश भी करी। ठीक है, वहां इन्होंने संविधान बनाने की कोशिश करी है, संविधान का प्रारूप दिया है। ठीक है, आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है 9 सदस्य थे, जो आपकी मैंने कहा कि एमएल नेहरू कमेटी जो बनी, आपकी मोतीलाल नेहरू कमेटी बनी, उसमें 9 सदस्य रहे थे। इन्होंने संविधान की रिपोर्ट तैयार करी, इसका प्रारूप तैयार करा। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात की। 10 अगस्त 1928 को इस रिपोर्ट को इन्होंने अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत भी करके दिखाया कि लीजिए हमने अपना संविधान बनाने का कार्य किया। ठीक है, इसमें हमने देखा कि मुस्लिम लीग की नागवार डिमांड रही है वहां पर। ठीक, मुस्लिम लीग की नागवार डिमांड रही। डिमांड में क्या मुस्लिम लीग ने ये कहा कि मुझे जो है पूरे भारत में जो है लगभग 1/3 सीट मुस्लिम लीग की होनी चाहिए, और बाकी आप अपने पास रखिए 2/3 की बात करें, तो मुस्लिम लीग ने ये भी कहा। और इसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने ये भी कहा कि जहां मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो, वहां ये लोग अपनी मर्जी से सीट लेंगे, अपनी मर्जी से सीट लेंगे कि इन्हें कितनी सीट लेनी होगी, और संपूर्ण भारत में 1/3 चाहिए। ठीक है, जिसमें जो है हिंदू महासभा जो है इनकी इन बातों से नाखुश भी थी। तो मैं आशा करता हूँ साइमन कमीशन क्या था आपको ये समझ में आ गया होगा। कितने लोग थे? 7 लोग थे। ठीक, इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। साइमन को बैक के नारे लगे, ये भी क्लियर हो गया होगा। कौन इसकी जो है कमेटी जो बनाई गई होगी, इस कमेटी का कौन हेड रहा होगा, वो बात क्लियर हो गई होगी। मुस्लिम लीग में कौन इनके खिलाफ था और कौन इनके जो है खिलाफ नहीं खड़ा हुआ था, ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। एक चुनाव हुए होंगे, तो भारत में चुनाव में कहां पे जो है ये पार्टियां भारत की जीती होंगी और कहां हारी होंगी, और उनके क्या कारण रहे होंगे, वो कारण भी आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके साथ साथ हमने गया अधिवेशन पढ़ा कि कैसे कैसे गया अधिवेशन हुआ, और कैसे कैसे स्वराज दल जो था वो 2 भागों में टूट गया होगा, और इन 2 भागों में टूटने के साथ साथ आगे जाके एक पार्टी बनी होगी, और पार्टी बनने के क्या कारण रहे होंगे। और उससे पहले हमने ये सीखा कि स्वराज दल या स्वराज कमेटी जिसका नाम ले रहे हैं हम, उसका वास्तविक में क्या कारण था बनने का। कारण क्या था? महात्मा गांधी का जेल जाना, और पूरे भारत को जो है किसी भी तरीके से इस तरीके से कोई संबोधित करने वाला नहीं बचा था, जिस वजह से इन्होंने एक दल बनाना कुछ समझा होगा। कल का वीडियो हमने क्लियर कर लिया, आज का वीडियो भी हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। कल हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे की ओर देखेंगे किस तरीके से क्रांतिकारियों ने अपने अपने बारे में कार्य किया होगा, जिसमें कल हम आपको बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जिसके बारे में आज तक हमारे मन में ना इस तरीके की विचारधाराएं बनी रहती हैं कि शायद ऐसा होता तो उन्हें बचाया जा सकता था या नहीं बचाया जा सकता था। सारी कंडीशनों में हम कल भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे और उनके साथियों के बारे में, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। क्या कारण था कि भगत सिंह जो है क्रांतिकारी का रूप लिया होगा, उनके मन में क्या बात उठी होगी, क्या चीज देखी होगी उन्होंने, क्यों वो अंग्रेजों के खिलाफ आए होंगे, क्यों संपूर्ण भारत को छोड़ के एक छोटा सा बच्चा जो है अपने मन में क्रांतिकारी भावना कहां से प्रेरित होकर बन के आई होगी। ये सभी बात हम कल के वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।